सरस्वती और सरस्वती के सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज कुछ ऐसे सर्दियों वाली चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो हम सर्दियों वाला प्लांट लगाएंगे जो है गेंदा। गेंदा का फूल जो है ना सर्दियों में बहुत अच्छा आता है। लेकिन ये मैं पहले जो लगाई थी गेंदा, ये बिल्कुल ख़राब था। ऐसा वाला तो कभी नहीं लाना चाहिए, जब तक ये खिले ना, देखो ना, तब तक नहीं लाना चाहिए। अगर लाना है तो नर्सरी शॉप में ऐसे लोकल ऐसे ठेला पे मैंने खरीदा था, बहुत ही ख़राब निकला था। अब उसको मैंने शिकायत भी नहीं कर सकती कि कहाँ से मैंने ये ले लिया था। बिल्कुल भी नहीं खिल रहा था फूल, पत्ते भी अच्छे नहीं थे। तो इन सभी को मैंने हटा के और दूसरा प्लांट लगा देना है जो हाइब्रिड वाले होते हैं। गेंदा जो होता है ना, अगर आप पूजा पाठ के लिए लगा रहे हो तब तो देसी सही है। और जो छोटे छोटे मैरून वाले होते हैं ना, उसमें बहुत ही अच्छे फूल आते हैं। वही समझ के मैं ये लगाई थी, बट ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल उल्टा पड़ गया और अच्छा फूल नहीं आया था। तो इसके बाद हम क्या किए, यहाँ पे सारे जो पौधे हैं, जब हम थे नहीं, अच्छा अगर ये हरे भरे होते तब तो मैं इसे नहीं हटाती। बट जब हम लोग गए थे घूमने ना, उज्जैन गए थे, तो उस समय बच्चों ने पानी नहीं डाला था तो काफ़ी सूख गया था। अब इसमें कोई चांस नहीं था कि इसमें फूल आता, तो मैंने इसलिए उसे हटा दिया है। और ये नया हाइब्रिड वाला जो प्लांट लाई हूँ इसमें लगा दूंगी सारे गमले में। गमले हमारे सारे खराब हो रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया पेंट किए, तो सारे पेंट जो है हट गए हैं। लेकिन ये मैं किसी दिन फुर्सत से करूँगी, जब आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके बाद हम यहाँ पे गेंदे का प्लांट लगा रहे हैं। गेंदा के जब कोई वो पौधा आप लगाओ ना, तो जो मिट्टी आता है, जैसे मिट्टी में लगा हुआ हम लाते हैं, कई लोग होते हैं ना मिट्टियाँ फोड़ देते हैं, तो वो मिट्टी बिल्कुल ही खराब, मतलब प्लांट सूखने का चांस रहता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही सिर्फ पॉलिथीन लगा के लगा देते हो तो ये बिल्कुल भी नहीं सूखता है, मतलब सूखने का तो चांस ही नहीं होता है। तो बहुत सारा मिट्टी वगैरह फैल गया था और मैं मेरी कल ही छत में झाड़ू लगाई थी, बट आज वापस से मुझे लगाना पड़ा क्योंकि सारे प्लांट को साफ सफाई करने के बाद ना थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी से हो गए थे। तो मैंने कहा चलो अच्छा झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू लगा दिया था, कई प्लांट जो इधर उधर बिखरे पड़े थे जो मैं सेट कर देती हूँ। और इसके बाद जो प्लांट फूल खिल के और फूल सूख गया है और इसे मतलब बिल्कुल अजीब से लग रहे हैं, तो मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। इन दिनों कटिंग वटिंग जो पौधा मतलब ख़राब हो रहा है, फूल नहीं दे रहा है, उसको कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन्हीं दिनों कर देना चाहिए ताकि जब पतझड़ आए तो ये बहुत ही अच्छे से हरा भरा हो जाता है। अमरूद बहुत अच्छा आया है, तो आप देख सकते हो बहुत बढ़िया अमरूद इसमें फरा हुआ है, मतलब काफ़ी अमरूद फरा है। इसमें तो अभी बहुत छोटे छोटे हैं, खाली एक दो ही बड़े हुए हैं। लेकिन जो दूसरा वाला पेड़ हमारा है, बड़ा वाला जो पुराना मैंने लगाया था, उसमें तो बहुत सारे अमरूद आए हैं। अच्छा, देख कर कई चीज़ें मन खुश हो जाते हैं। ये गुलदावरी का पौधा है जो बहुत ही खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है मानो कोई गुलदस्ता रखा। इसमें से दो प्लांट लाई थी, लेकिन एक ही मतलब जिंदा रहा, एक तो मर गया था। तो उसको मैं दूसरे में लगाई, फिर भी मतलब जो लगना होता है ना तो लग जाता है, जो नहीं लगना होता वो नहीं लग पाता है। चाहे उसका कितना भी, मैंने इसका गमले भी चेंज करी लेकिन तब भी नहीं वो लगा था। वो काफी मतलब खराब हो गया, सूख गया। और इसके बाद देखिए ये गुड़हल है। ये गुड़हल भी हाइब्रिड वाला है। और जो सर्दियां आती है ना, तो हाइब्रिड वाला गुड़हल खिलता रहता है, तो हाइब्रिड ही सर्दियों के लिए बेस्ट रहता है। तो मैंने लगा रखा है, दो प्लांट है गुड़हल का जो है हाइब्रिड, और दो देसी लगा रखा, और एक और थोड़ा सा शो प्लांट है, उसमें भी हमेशा फूल आते हैं। एक मिर्चे वाला गुड़हल जो लगा रखी हूँ, मिर्चे वाले में हमेशा फूल आता है। और इसके साथ ही देखिए कितना बढ़िया अमरूद आ गया है। और आप लोग भी ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो है अमरूद और सारे पौधों को जो है शांत करवा दिया है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए कितने अच्छे अमरूद आए हैं, मैंने बैक करके भी दिखाया आपको। और जो नए जो पुराने वाले प्लांट थे वो सूख रहे थे, तो मैंने यहाँ पे जो गेंदा था वो काफ़ी ख़राब हो गया था, नया ला के लगाई हूँ। तो सब में पानी वगैरह हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, जो कुछ काम है। सब नीचे आ गई थी, उसके बाद चाय बना के सबको पिलाया, फिर बना लिया लंच। तो सबने खाना वगैरह खा लिया। इस समय दोपहर का बज रहे हैं 1:30। और अब हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो अभी देखिए आंवले का सीजन है और कई रुपए में आंवला खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। आप इसे अचार बनाओ, जैसे चाहो बनाओ। तो आंवले को हमने पहले अच्छे से धुल के और इसे छन्नी में डाल के उबाल लिया है 10 मिनट तक। अब इन सभी आंवले का जो है कलियां 10 मिनट उबालने के साइड में रख देते हैं। और दूसरा वाला आंवला जो दूसरी मिठाई बनाने के लिए जो मैंने किया है, इसे भी उबाल लेते थे। हमने 7 मिनट तक उबाला, इसे पूरा नहीं पकाया है। और इसे थोड़ा सॉफ्ट ही करना था हमें, क्योंकि इस आंवले को हमें खापना है। आंवला ठंडा हो रहा तब तक हम यहाँ पे धागे वाली मिश्री ले रहे हैं, इसे कूट के बारीक पीस लेंगे। तो इसे रखते हैं साइड में। आंवला ठंडा होने के बाद इसे फोक चम्मच से खाप लीजिए। आंवले को कढ़ाई में डाल दीजिए और मिश्री का पाउडर डाल के इसे कम से कम 40 से 45 मिनट तक हम छोड़ देंगे।
जब तक ये आंवला पकेगा तब तक मसाला बना लेते हैं दूसरे आंवले के लिए। तो चलिए इसे बना लेते हैं। 2 चम्मच लेंगे सौंफ, 2 चम्मच धनिया, 15-20 काली मिर्ची, 4-5 लवंग ले लिया, थोड़ा सा मेथी दाना ले लिया, आधा चम्मच अजवाइन डाल दिया, कलौजी डाल के हल्का सा इसे भून लेना। मतलब भूनना क्या है, इसका जो है नमी खत्म करना था। ठंडा होने पे मसाला पीस लिए और कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल दिए, थोड़ा सा कलौजी और मेथी दाना, और थोड़ी सी इसमें हमने ऐड किया है सौंफ, और मसाले हमने ऐड किए जिससे काला नमक, सादा नमक और हल्दी पाउडर, और कलर के लिए कश्मीरी पाउडर डाल दिया था। अब जैसे कि हमने आंवला लिया था यहाँ पे 700 ग्राम, तो यहाँ पे हमने 600 ग्राम चीनी गुड़ का इस्तेमाल किया इसमें। ठीक है, तो ये गुड़ वाले बहुत ही अच्छे होते हैं। साथ साथ हमारा दोनों काम हो रहा फ्रेंड्स। हमने शायद मतलब दोनों चीज़ों को अलग अलग करना चाहिए था, लेकिन साथ साथ मैंने काम किया अपने बचत के लिए। तो थोड़ा सा इसमें हम डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्ची और थोड़ा सा काला नमक। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। ये बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह बन रहा है और ये मीठे को बैलेंस करेगा। हल्का सा जो नमक हमने ऐड किया है, तो इस तरह से बनाओगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। साइड में हमने दूसरा वाला भी मुरब्बा रख दिया है, ये भी हमारा बिल्कुल अच्छे से हो गया है। अच्छा, हमने मसाले ऐड करने के बाद पानी ऐड करने के जब उबाल आ गया था, इसके बाद 3.5 मिनट तक हमने इसे पका के गाढ़ा किया है। अब जैसे जैसे ठंडा होगा और गाढ़ा हो जाएगा, तब यहाँ पे हमने दूध चढ़ा दिया था, क्योंकि हमें बनाना है एक गाजर का हलवा। इसके लिए मावा बनाना था, तो मावा के लिए 1 लीटर दूध ले लिया है। साथ में यहाँ पे 1 केजी हमने लिए हैं गाजर। अब इस गाजर को हमने कद्दूकस करना है और साइड में जो है दूध भी अच्छे से उबल जाएगा। तो दोनों काम मतलब इस तरह से साथ साथ आप करते हो ना तो कई काम बहुत आसान हो जाते हैं। एक मैं बनाई हूँ गुड़ से, जिसमें मसाले के साथ बनाई, और दूसरा है जो मिश्री से बनाई हूँ, जो कहते हैं ना रसगुल्ले टाइप होता है, तो इस तरह से। तो दोनों बन गए हैं। अब इसे छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। अब जैसे जैसे ठंडा में तो पानी पानी सा दिख रहा है ना, पर जैसे जैसे ठंडा होगा बिल्कुल गाढ़ा होता जाएगा। तो इसे गाढ़ा होने का अब हम वेट करेंगे। आप देखिए जैसे ठंडा हो रहा है ना, उस तरह से ये गाढ़ा होते जाते हैं। तब तक हम दूसरा भी यहाँ पे दिखा देते हैं। मतलब इस तरह से बिल्कुल रसगुल्ले टाइप बनते हैं फ्रेंड्स, और इसे सालों साल रखोगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, और फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही बाहर ही रख के आप इसे काफ़ी टाइम तक खाओ। इसे इतना दिन चलेगा नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, साथ में यहाँ पे मावा के लिए जो दूध हमने चढ़ा दिया है, ये भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये था ना कि जब इस तरह से आप पूरा काम साथ साथ कर लेते हो ना, तो कम समय में बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, और इतना काम बहुत ही जल्दी से फूट जाता है। पता ही नहीं चलता है कि कब हमने शुरू किया कब ख़त्म हो गया। तो अगर इस तरह से करो, बारी बारी चीज़ें को मैं दिखा सकती थी आपको, लेकिन वो चीज़ नहीं होता कि मतलब जो समय हम बचा सकते हैं साथ साथ काम करके, वो नहीं हो रहा था। लेकिन ये काम मैंने शुरू किया था सबको लंच डिनर करवा के, मतलब जो लंच वगैरह होता है नाश्ता, वो करवा के मैंने ये काम शुरू किया था, क्योंकि बीच बीच में डिस्टर्ब होना नहीं चाहते थे। अब यहाँ पे देखिए गाजर कद्दूकस कर लिया है, साथ में जो है मावा बिल्कुल बनके तैयार है। अगर आप गाजर का हलवा बना रहे हो तो आप इस तरह से मावा वाला बनाइए, इसमें काफ़ी टेस्ट आता है। मैंने बहुत सारे हलवा बनाए भी हैं और खाए भी हैं, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट ये लगता है। और भी हलवा की रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ, लेकिन मुझे लगता है सबसे बेस्ट हलवा यही बनता है, सबसे स्वादिष्ट लगता है। और बहुत तरीके हैं, बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर हमने मावा निकाल लिया है। सेम कढ़ाई में हम डाल देते हैं जो है गाजर कद्दूकस किया हुआ। इससे फ़ायदा ये होगा फ्रेंड्स कि इसमें जो मावा लगा हुआ है ना, ये इसके अंदर आ जाएगा, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से आप बना सकते हो। जैसे जैसे ये अच्छे से हो गया, साफ़ हो गया कढ़ाई, और जैसे सूखता जाएगा ना, तो इसका जो गाजर है बिल्कुल कम होता जाएगा। अच्छा, अब चीनी की बारी आती है। तो इसमें आपको जैसे 1 किलो गाजर आप लिए हो तो 1 कप भर के चीनी डालना चाहिए। ठीक है, मतलब नियम तो यही है कि 1 किलो गाजर में लोग 1 पाव मतलब 1 कप चीनी डालते हैं, या फिर 200 ग्राम चीनी डालते हैं। बट मैं यहाँ पे चीनी जो है बहुत ही कम डाली हूँ, आधा कप से भी कम डाली हूँ, क्योंकि हमारे घर में शुगर पेशेंट है। तो इस तरह से मैं बहुत कम डालती हूँ, और खाते भी हैं ना, तो मुझे डर लगता है कि शुगर ना बढ़ जाए, तो इसलिए मैं शुगर बहुत कम इसमें ऐड करी हूँ। इलायची का पाउडर डाल दिया, और इसमें ड्राई फ्रूट डाल के बस इसे मिक्स कर देना है। अब 1-1 चम्मच हम इसमें घी डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। घी के साथ भूनने से गाजर का हलवा बहुत टेस्टी होता है और सॉफ्ट भी होता है। अब लास्ट में बस मावा जो हमने बनाया था
इसे डाल कर और इसे मिक्स कर देंगे। बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बस फटाफट से बन के तैयार। ये झटपट वाली रेसिपी है फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी बन जाता है। हमने बस कुछ नहीं किया, गाजर को 2 चम्मच घी डाला और इसे भूनते भूनते बस ये थोड़ा हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा मतलब इसमें हमने 1/4 कप घी ऐड किया है थोड़ा थोड़ा करके। तो इस तरह से गाजर का बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बन के तैयार है। तो इस तरह से थोड़ा ड्राई तो लगता है बट खाने में इतनी स्वादिष्ट होती है ना कि आप मतलब जब बनाओगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो सारे काम हमारा साथ साथ हो गए हैं और इसका फाइनल लुक देखिए कितना मतलब अब ऐसा गाजर का हलवा मिलेगा कौन नहीं खाना चाहेगा। हर किसी को अच्छा लगता है, सर्दियों में गाजर मिलता है, बढ़िया गाजर आता है और गाजर का हलवा काफ़ी टेस्टी भी होता है। तो इस तरह से आप बना सकते हो, बहुत झटपट वाली रेसिपी है और फटाफट से बन जाती है। तो काफ़ी टाइम हो गया था काम करते किचन में, तो पैर भी दर्द होने लगा है। अब बढ़िया सा चाय लेंगे और बिस्तर में बैठिए सर्दियों का आनंद लेंगे, चाय पियेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बने रहने